ठीक है, शुरुआत कहां से करनी है, मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या याद रखना है कि राज व्यवस्था का पेपर है। आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आ रही है कि जो आप इंट्रो लिखने वाले हैं, सामान्य परिचय लिखने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज लिखें कि ये चीज कवर हो जाए। ठीक है, तो 2 लाइन में सामान्य परिचय या 1 लाइन में सामान्य परिचय कैसे लिखा जा सकता है? आप ये कह सकते हैं कि संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक किसका वर्णन किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 320 में यूपीएससी के या संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन किया गया है। बस इतना आपको इंट्रो लिखना है। 10 से 12 शब्दों या 15 शब्दों में ये चीज आप आराम से संभाल के लिख सकते हो और पूरी चीजें क्या हो गई हैं? पूरी चीजें फैक्चुअल हो गई हैं, सामान्य परिचय। ठीक है, आपने संघ लोक सेवा आयोग को भी समेट लिया अपने आप में, और उसके बाद कार्य से संबंधित बातें कहां की गई हैं। और संघ लोक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इनके बारे में, हर अनुच्छेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब से उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया है, तब से इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इतना आप इंट्रो में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है, परिचय कैसे करना है। अब चलिए बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं कार्य की। तो ना केवल इसका कार्य, बल्कि अन्य जगह भी यदि आपसे कार्य पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि कार्य को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। क्या करना है? कार्य को 2 भागों में हमेशा डिवाइड करने की कोशिश किया करिए, इससे बहुत ज्यादा स्पष्टता आती है। इसके अंतर एक टॉपिक आपको बनाना है मुख्य कार्य, ठीक है, और दूसरी चीज क्या बनाना है? अन्य कार्य। ठीक है, अन्य कार्य। ये हर जगह कहीं भी कार्यों से संबंधित कोई चीज पूछी जाए तो आपको तुरंत इस तरह का चीजें बना लेना है, इससे पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। और अन्य कार्य में थोड़ा सा 1-2 लाइन जो है, आपको थोड़ी बहुत भी समझ है तो आप उसमें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य कार्य की बातें के बारे में, तो 2 कार्य महत्वपूर्ण है संघ लोक सेवा आयोग के। 2 कार्य आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि लिखते समय थोड़ा सा क्या हो गया हो? बिखराव हो गया हो। लेकिन हम ये क्लास क्यों चला रहे हैं? इस बिखराव को ही कम करने के लिए। जो गलतियां आप कर रहे हैं वो दोबारा ना करें। ठीक है, तो कार्य से संबंधित जब भी आप लिखिए तो उस कार्य को 2 भागों में बांट दीजिए, मुख्य कार्य के रूप में और अन्य कार्य के रूप में। ठीक है, अब जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो मुख्य कार्य में 2 बातें आती हैं। कौन कौन सी आती है मुख्य कार्य में? एक तो नियुक्ति से संबंधित काम आता है इसके अंतर्गत, और दूसरा क्या आता है? सलाहकारी कार्य आते हैं। सलाहकारी कार्य आते हैं। ठीक है, अब जब हम नियुक्ति से संबंधित बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? आप सभी लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के कार्मिकों का क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम आप लोगों को पता है वो किसके द्वारा? इसी आयोग के द्वारा यूपीएससी का एग्जाम लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? क्योंकि केंद्र सरकार की मांग के अनुसार जो कार्मिकों की, जितने कार्मिकों की आवश्यकता होती है, उनको क्या करता है? ये नियुक्ति के रूप में या उन्हें प्रवेश के लिए वो एग्जाम करवाता है। तो एक कार्य तो ये हो गया नियुक्ति से संबंधित। फिर जब सलाहकारी कार्यों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे केंद्र सरकार को पदों के बारे में जब सलाह देना होता है तो सलाह कौन देता है? तो यूपीएससी सलाह देता है। इसी तरह नियुक्ति प्रणाली से संबंधित यदि कोई दिक्कत होती है तो सलाह कौन देता है? तो नियुक्ति प्रणाली से संबंधित यूपीएससी के द्वारा सलाह दी जाती है। इसके अलावा पदोन्नति से संबंधित कोई कार्य करवाना हो, पदोन्नति से संबंधित सलाह सरकार को किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे कार्यों को डिवाइड करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखी होंगी, लेकिन इस तरह से यदि व्यवस्थित करके इन कामों को आप लिखते हैं, अन्य कार्य को और मुख्य कार्य को, उसके अंतर्गत नियुक्ति और सलाहकारी। और कौन से सलाहकारी कार्य हो सकते हैं? आप लोग और विचार करिए तो और दिमाग में आएगा। किसी भी ऑफिसर के से संबंधित
जब अनुशासनात्मक कोई मामलों में कार्रवाई होती है तो वो काम उसके लिए भी सलाह कौन देता है? यूपीएससी देता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तो 5-6 कार्य आप किसके अंतर लिख दिए? सलाहकारी पद्धति के अंतर्गत, मतलब सलाहकारी कार्य के अंतर्गत लिख दिया। एक कार्य नियुक्ति के अंतर्गत लिख दिया। अब बात आती है अन्य कार्य की, और अन्य कार्य भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अन्य कार्य में क्या होता है कि यदि राज्यपाल, ठीक है, अब अन्य कार्य की बात कर लेते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अन्य कार्य की बात करते हैं जब हम, तो अन्य कार्य में कौन सा, ज्यादा नहीं, 1-2 कार्य भी लिखेंगे तो वो डिवाइडेशन समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, यदि राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्य के लिए यदि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल किसी राज्य की लोक सेवा से संबंधित, राज्य की लोक सेवा से संबंधित मदद मांगता है, ठीक है, मदद मांगता है, तो वो यूपीएससी देता है। एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य क्या हो गया कि आर्टिकल 323 के तहत यूपीएससी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम आर्टिकल को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। हाँ, ट्रांसफर, अग्नि शिक्षा, जी बिल्कुल ट्रांसफर का भी रहता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे, मैंने वही बोला ना, वो पॉइंट धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें याद आती जाएंगी। बशर्ते क्या होता है कि यदि आप चीजों को अलग अलग करके रूप में लिख देते हैं, मुख्य कार्य लिख दिया आपने, फिर अन्य कार्य लिख दिया, इस तरह से डिवाइड करके लिखते हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है और चेक करने वालों को भी सुविधा होती है। एक बात याद रखिएगा, कॉपी चेक करने वालों को जितना ज्यादा सुविधा देंगे आप, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। मतलब जितनी चीजें आप समझा के प्रेजेंट कर पाओगे, उतने ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं।